अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के अंदर सियासी बहरान, आइनी बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका था और बड़े ख़दशात थे। जो सियासी मुफक्किर है पाकिस्तान के और जो इंटेलेक्चुअल तबका है जो सियासत पर बड़ी गौर व फिक्र करता है, पंजाब के कशीदा हालात एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क थे। लेकिन बिलाखिर अदालतों के फ़ैसलों से ये सियासी बहरान किसी हद तक तो टल गया, लेकिन किस हद तक, ये सवाल अभी भी बाकी है। और साथ में ये सवाल भी बाकी है कि वो ऐवान जो फ़ैसलों के लिए बनाए जाते हैं, वो ऐवान जो इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम चलाने के लिए मुंतखब किए जाते हैं, वो ऐवान इतने कमज़ोर क्यों होते हैं कि फ़ैसले फिर अदालतों को ही करने पड़ते हैं। इस पर बात करेंगे और साथ ही इस पर बात करेंगे कि अब बतौर वज़ीर आला हमज़ा शहबाज कितने मजबूत हैं और जो इंतखाबात होने हैं 17 जुलाई को, ज़मनी इंतखाबात, उनकी पंजाब की सियासत के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो गुज़श्ता कुछ रोज़ से बयानिया था, जो काफ़ी हद तक अब वो खामोशी भी अख्तियार कर चुका है, उसमें पंजाब में होने वाली जो सियासी तब्दीलियाँ हैं उसका क्या असर रहेगा, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार सीनियर जनाब रईस अंसारी साहब ने। अंसारी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नदीम कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नदीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से साबिक मेंबर नेशनल असम्बली मलिक इब्रार हुसैन साहब होंगे, कुछ ही देर में वो हमें स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। रईस अंसारी साहब, मैं चाहूँगा क्योंकि आपने, मुझे याद है कि मेरे ही शो में चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की जो फैमिली और बच्चों के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से बात की थी, वो कुछ अर्से बाद उस मंजर आम पर भी आ गई थी। पंजाब के अंदर जो इस वक्त फ़ैसला हुआ, कल हाई कोर्ट का था, फिर सुप्रीम कोर्ट का था, इसका सियासी इम्पैक्ट क्या आएगा उस पर तो हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा ज़रा नंबर गेम के हवाले से हमें बताइएगा, व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ, और जो 17 का फिर इलेक्शन होगा उसके बाद सिचुएशन किस हद तक बदलेगी, नंबर ज़रा हमें बताइएगा सर। पूछ रहे हैं नंबर गेम है। इस वक्त जो टोटल सीटें हैं वो 371 है पंजाब असम्बली की, लेकिन चौधरी निसार जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आती, तो 370 रह जाती हैं। लेकिन जब आप पंजाब असम्बली का जो आयन और कानून कहता है, जब आप उसके रन में जाएंगे तो सबसे पहले आपको 371 के हिसाब से 186 वोट लेने होंगे। अगर 186 ना मिले तो फिर दोबारा सेकंड रन होगा और उसमें जो ऐवान में लोग बैठे होंगे उनमें से जिसकी अक्सरियत होगी वो उसकी हुकूमत बन जाएगी। इस वक्त 165 वोट हैं इस नून लीग के पंजाब असम्बली में पूरे हो गए, क्योंकि उनके जो 4 मुनर्रफ अरकान थे, फैसल न्याजी, मौलाना गयासुद्दीन, शरपुरी साहब और अशरफ अंसारी, वो चारों वापस आ गए, उनके 65 पूरे हो गए हैं। 7 पीपल्स पार्टी के हैं, 4 आज़ाद हैं जिनमें जुगनू मोहसिन भी शामिल हैं और एक रायक पार्टी, तो इनके 177 वोट बनते हैं। दूसरी जानिब जो 183 वोट थे पीटीआई के, उसमें से 25 तो जा चुके हैं, तो उनके 158 रह गए हैं। 10 वोट हैं काफ लीग के, तो 168 हैं। तो इस वक्त अगर सेकंड रन की बात की जाए तो इसमें नून लीग अपने एतदियों के साथ जो है ना वो आगे है। और अगर आप फर्ज करें कि जो अब 5 सीटें मिल भी जाती हैं, जो मखसूस नशिस्तें हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, अगर वो मिल भी जाएँ तो वो जो 168 है तो 5 सीटें मिलेंगी, 173 हो जाएंगे। तो फिर भी हर सूरत में जो 4 वोट हैं वो नून लीग के ज़्यादा ही रहेंगे। तो इस पोजीशन में जो अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, अगर ये इलेक्शन आज हो जाता, 3 दिन बाद हो जाता, या परवेज़ इलाही साहब ने 7 दिन बाद मांगे थे, तो 4 वोटों से नून लीग आगे ही थी। कल रात भी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो की, तो उनमें उनके 177 वोट पूरे थे। तो अगर दूसरे जो आपने बात की कि जो अब 17 जुलाई को होने जा रहा है, अच्छा एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा रईस अंसारी साहब। रईस अंसारी साहब, आपने बड़ा क्लियरली हमें पार्टी वाइज पोजीशन बता दी, तो ये फाइनल है कि आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 177 का फिगर है PMLN और उनके इत्तेहादियों के पास, PTI और उसका इत्तेहादी मिला के 168 का फिगर है, आप ये कह रहे हैं आज? जी बिल्कुल आज के डेट में 168 जो है वो काफ लीग और तहरीक इंसाफ का है और 177 नून लीग का है। जो आपने दूसरी बात की, जो इलेक्शन आ रहे हैं ज़मनी इलेक्शन, उसमें मुस्लिम लीग को बहुत काम करने की ज़रूरत है। वो ये ना समझें कि हमारी हुकूमत है और हम आराम से कामयाब हो जाएंगे। वो 20 की 20 सीटें 2018 में तहरीक इंसाफ ने जीती थी, और जो अब इलेक्शन होने जा रहा, पहले जो उनकी एक जोर था, उसमें मैं जो एक न्यूट्रल बात करूं तो न्यूट्रल ये है कि कुछ फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जिस स्पीड से पेट्रोल बढ़ा है
आप देखेंगे पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया और उसकी कीमत कितनी हो गई। तो उसमें पेट्रोल और बिजली और महंगाई जो गई है उसमें लोग थोड़े ना एकदम बुखलाए हैं। तो उसमें इन्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरह नहीं कि कोई थाली में रख के नून लीग को सीटें मिल जाएंगी। उसमें काफली साथ तो चल रही है इस तहरीक इंसाफ के, लेकिन तहरीक इंसाफ जो वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। अब कल से मरीम नवाज़ बाहर निकल रही हैं, इन्हें बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसमें कम से कम देख लें 177 सीटें हैं, कम से कम 10 सीटें नून लीग को लेनी है 177 के साथ, ताकि 187 हो जाए। 186 चाहिए होते हैं। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला किया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैं आता हूँ नहीं है तो आप सीएम नहीं है। रईस स्टेप वाइज आता हूँ। ये बड़ा ज़रा नंबर गेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं पॉलिटिकल रिमार्क्स भी ले लूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब असम्बली से हमने खास तौर पे आज नदीम कुरैशी साहब को दावत दिया। नदीम साहब बहुत शुक्रिया। एक तो बड़ी माजरत और बड़ी तकलीफ़ हुई पब्लिक न्यूज़ की जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से हम ताज़ियत करते हैं। अल्लाह आपके वालिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि वालिदैन एक बहुत बड़ा और कीमती ख़जाना होते हैं। वालिदैन के बग़ैर इंसान और उसकी शख्सियत तकरीबन नामुकम्मल होती है। और अल्लाह आपके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सर एक तो मुझे बताइए कि जो नंबर गेम है आज की डेट में, तो PMLN और इत्तेहादी 177 के साथ लीड कर रहे हैं पंजाब असम्बली को। बड़े इंपॉर्टेंट हैं ज़मनी इंतखाबात। क्या देख रहे हैं कि वो 20 सीटें जो आपने जीती थी, जो आपकी पार्टी के लोग थे, जो आपके साथ थे, वो अब ज़मनी इंतखाबात में वो सीटें क्या आप लोग निकाल पाएंगे सर? अदनान साहब, आपका भी और पब्लिक न्यूज़ का भी सारी टीम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। देखिए, मैं समझता हूँ रईस अंसारी साहब ने जो बतौर एक जर्नलिस्ट के, बतौर एक एनालिस्ट के जो तवजिया किया, मैं भी कम्युनिकेशन से इत्तफाक करता हूँ। ये नहीं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो इसलिए मैं अपनी जमात की सपोर्ट करूंगा। पिछले 3.5 माह में ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जब अपोजिशन में थी, इन्होंने मुसलसल 3.5 साल जो चूरन बेचा, इनकी पटारी में जो सांप था, इन्होंने जो लोगों को प्रोवोक किया, प्रोपगेट किया चीज, वो थी महंगाई। हम उस वक्त जब कहा करते थे कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, कोविड के बाद इकोनॉमिकल सूरत हाल पूरी दुनिया की डिस्टर्ब है, ये हमसे लड़ते थे, ये कौम को बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। एक स्टेज पर तो जिस रोज पेट्रोल 118 हुआ था, तो मरियम नवाज साहब ने तकरीर करते हुए कहा था कि मुझे गुज़िश्ता रात मैं सुकून से सो नहीं सकी कि आज गरीब के घर में जब पेट्रोल 118 का आएगा उसकी मोटर बाइक और गाड़ी के लिए, तो उसके बच्चों की फीसेज, उसके दीगर अखराजात कैसे पूरे होंगे। अब जब पेट्रोल इन्होंने 250 रुपए से भी ज्यादा कर दिया, और उसके साथ साथ बिजली के बिल, आम आदमी की जिंदगी में जो मुश्किलात इस 3.5 साल में आई, इसकी बाकी में मिसाल नहीं मिलती। तो मैं यू आर वेरी राइट, ये चीजें एक्सप्लेन कर दी रईस अंसारी साहब ने। बट माय क्वेश्चन इज कि आपका प्लान क्या होगा कि आप वो नंबर ले लें जो 186 का है। अगर हम 186 की बात करते हैं तो आपको सर 18 सीट्स चाहिए। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, 5 नशिस्तें वो हैं जो स्पेशल सीट का नोटिफिकेशन होना है, वो हमारा आईनी कानूनी हक है, वो हमें दस्तूर ने वो हक दिया। और आपको याद होगा जब हम स्पेशल सीट के लिए लाहौर हाई कोर्ट में हम उस पर इजरा कर रहे थे, अपनी प्रे में हम गए थे, तो जज साहब ने अपने रिमार्क में कहा था कि इलेक्शन कमीशन को कोई हक नहीं है कि वो नया आइन बनाए। पाकिस्तान का दस्तूर बड़े वाज़ेह इस बात की वजाहत करता है कि जब जनरल इंतखाब में कोई जमात जिस तनासुब से वोट देती है, उसको उसी तनासुब से स्पेशल सीट में कोटा अलॉट होता है। ये 5 के 5 स्पेशल सीट पर जो खवातीन थी और मिनॉरिटी के दोस्त थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। इन्होंने दानिस्ता इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो नोटिफाई उनको नहीं किया। 5 सीट अगर हमारे को ऐड होती है, वो अल्टीमेटली होनी है, वो पाकिस्तान के कानून और दस्तूर के मुताबिक है। सर बात सुने कुरैशी साहब, रईस साहब भी ये कह रहे हैं कि 5 सीटें मिल गई आपको सर, बट नंबर गेम जो काउंट कर रहा है, जो पंजाब की सियासत में मैटर कर रहा है, वो 20 नशिस्तें हैं सर। उस 20 नशिस्तों में आप कहां स्टैंड करते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, हमजा शहबाज ने उस इंतखाब को, जिसको कल लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया और कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं था, तो उन्होंने 197 वोट इस इलेक्शन में लिए थे और 25 लोग हमारे थे जो DCP में। मेरे हिसाब से उनके पास टेक्निकली 172 सीट्स है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कौन सी जादू की छड़ी इस्तेमाल की है। अभी आप देख लें, 16 अप्रैल को चले जाएं, तो जब नहीं, मैं बताता हूँ, जल्दी से बताता हूँ। कुरैशी साहब, 165 PMLN हो गए, 7 पीपल्स पार्टी हो गए, 4 आजाद हो गए, 1 राहत
177। ये बिल्कुल आपके पास फिगर है। मैं भी सवाल करता हूँ जी आपसे भी और रईस अंसारी साहब से भी कि इन्होंने 197 वोट्स लिए थे अभी 2-2.5 माह पहले। 25 लोगों को डीसीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वफादारी बदलने पर उनको लोटा करार दे दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये फैसला हुआ। 197 में से जब हम 25 लोगों को निकालेंगे तो 172 बनेंगे। इनके 4 या 5 लोग जो इनसे मुनहरिफ थे, जो 5 साल या 3.5 साल या गुज़श्ता 4 साल इनके साथ अटैच नहीं थे। मुनारिफ तो वापस आ गए ना यार कुरैशी साहब, मुनारिफ तो वापस आ गए ना भाई। तो देखिए ना आप जब ये कहते हैं कि जी 24 आवर में इंतखाब हो जाए, 25 तो यही थी कि जिन लोगों को इन्होंने वापस लिया है उनको ये किसी भी तरह से हाईजैक करके बिल्कुल ठीक। चलो मैं मुझे नून लीग का जरा कमेंट लेने दें। मलिक साहब ने ज्वाइन कर लिया। मुझे बहुत शुक्रिया सर। सर बड़ा दिलचस्प है इस वक्त सूरत हाल। आज की डेट में नंबर आपके पास हैं। कुरैशी साहब की अगर बात मान भी लें तो तब भी आप लीड कर रहे हैं। 168 उनके पास हैं, 177 आपके पास हैं। कुरैशी साहब कहते हैं 172 हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मान लो तो फिर भी तुम लीड कर रहे हो। बट जो 20 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या इतनी महंगाई करने के बाद, इतना पेट्रोल बढ़ाने के बाद आप इस पोजीशन में हैं कि 186 का फिगर लेने के लिए आप 10 सीटें कम से कम आप लोगों को निकालनी है पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप अवाम को लम्हा बलम्हा बाखबर रखते हैं। जो मेरे भाई बात कर रहे थे, ये कोई अब ज़ोर से या शोर से चीज़ें कवर नहीं होंगी। और जो आप बात की महंगाई की, वो भी बिल्कुल जेन्युइन। और हर गली महल्ले में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम अवामी बंदे हैं कि महंगाई हो चुकी है। लेकिन हम महंगाई का जो सद्देबाब बने हैं, जिन्होंने महंगाई कराई है, ये देखें ना, एक आदमी 4 साल एक चीज़ को गवर्नमेंट करता है और एक आदमी अभी 2 महीने करता है। तो 2 महीने वाले पे सारी चीज़ें तो नहीं डाली जा सकती। लोग शऊर भी रखते हैं, समझ भी रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सारा मामला वो जानते भी हैं। और उनके जहन में एक चीज़ और भी है कि जो कुछ 4 सालों में हुआ, यानी 3 साल 8 महीने में जो कुछ हुआ, उसको अगर उस बहरान से निकालने की अगर जिस शख्स ने जिम्मेदारी ली है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, अगर ये मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं, मुल्क को संभाला है, मईशत को तबाह नहीं होने दिया, तो ये ज़रूर इस भंवर से हमें निकाल के ले जाएंगे। ये अवाम की ये भी राय मौजूद है। दूसरी बात ये रही कि 20 सीट पर इलेक्शन होने जा रहा था। सिर्फ मैं आज इनसे ये बात करता हूँ कि हाई कोर्ट में आप गए, फैसला आया, अगर आपके पास फिगर मौजूद था तो इलेक्शन करा लेते। फिर मिन्नतें, तरले, वास्ते डालने की ज़रूरत क्या थी? कभी अदलिया के सामने, कभी किसके सामने, फिर हमारे सामने। हमने फिर भी एक बुर्दबारी का मुजाहरा किया। हमने ये कहा कि क्या आप हमें एक्सेप्ट करते हैं कि हम वज़ीर आला हैं? परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी बिल्कुल आप हैं। परवेज़ इलाही साहब ने कहा ना, पीटीआई ने तो नहीं कहा ना सर। नहीं, बात सुन लेना जी। जब परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हम मानते हैं, इनका आपस में जब बात हुई तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा आप कैसे नहीं मानते? सूबा वो चला रहे हैं, इंतजामी अमूर वो चला रहे हैं, वज़ीर आला वो हैं। तो उस वक्त बाबर अमान साहब और दूसरे जो साथी हैं उन्होंने भी तस्लीम कर लिया। वो 17 की बजाय 22 तारीख तक उन्होंने कहा जी हम इनको वज़ीर आला भी मानते हैं। लेकिन ये मामला है ज़िमनी इलेक्शन का 20 सीटों का। मैं आपके चैनल से बिल्कुल ये बात कहूँगा, बिल्कुल फेयर इलेक्शन होंगे, अल्लाह ताला के फज़ल करम से होंगे। 20 सीट में से मैं यकीन से कहता हूँ कि हम 15 सीट से बढ़कर सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह। अंसारी साहब, सर 2 चीज़ें, एक तो पॉलिटिकल आंसर भी आपने ज़रूर करना है मुझे कि ये जो 20 सीटें जिस पर आपने बात का अपनी ख़त्म की थी, 20 में से इस वक्त नंबर्स क्या है? आपके रिपोर्टर्स और सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि कहाँ नून लीग किस नंबर पे स्ट्रांग है, पीटीआई किस नंबर पे स्ट्रांग है? दूसरा जो सर आज का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, ज़रा मैं चाहूँगा उस पर भी राय दीजिएगा। कल जो परसों हाई कोर्ट का फैसला था, परसों वाला, कल वाला, उस पर भी ज़रा अपनी राय दीजिएगा सर। और साथ में ये बताइए क्या वाकई पीटीआई ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब तस्लीम कर लिया है सर? यह तो माना है सर। तो सर रईस साहब, देखिए पहले आपने बात की आपने हाई कोर्ट की, जो अभी कुरैशी साहब ने भी बात की, जो पीटीआई के लोग या जो गए थे तहरीक इंसाफ वाले और काफ लीग वाले हाई कोर्ट में, वो सिर्फ उनकी एक प्रे थी जो 72 पिटीशन थी। मेन उनकी प्रे थी चूँकि वज़ीर आला जो हमजा शहबाज हैं उनके ओथ को कालादम करने के लिए, तो वो कालादम तो हुआ नहीं है। उनका मेन प्रे थी। बाकी उन्होंने कहा जाके सेकंड रन ले लें।
जब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन हो एक गए, चीज क्लियर कर दे सर, परवेज इलाही ने 7 दिन मांगे, तो अंसारी साहब आपका ओपिनियन न्यूट्रल ले रहा हूँ, क्योंकि अबरार साहब PMLN है, वो PTI, मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब मेरी नाके शक्ल ये कहती है कि मेरा एक मौक़िफ़ था, अगर अदालत ने वो मौक़िफ़ नहीं माना तो मेरी शिकस्त हो गई, तो उसका मतलब PTI की शिकस्त हो गई हाई कोर्ट के फैसले में भी। जी मैं सुन ले मेरी पूरी बात, कि PTI का मेन मौक़िफ़ था कि मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जी। जब वहाँ से इनको रिलीफ नहीं मिला और उन्होंने कहा कि जाके वहाँ गिनती कर लें, अगर गिनती में शहबाज शरीफ या परवेज इलाही नहीं बनते तो आप सेकंड रन पे चले जाएं, सेकंड रन में नून लीग आ गया है। तो इसमें उसके बाद ये गए सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में करेक्ट ये कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा परवेज इलाही कि मुझे 7 दिन और दे दें। आप मुझे बताएं 7 दिन के बाद किस तरह रिजल्ट चेंज होगा? फिर 177 उसकी नून लीग की है, तहरीक इंसाफ की वही 168 है, तो उसमें तो किसी किस्म का कोई रिलीफ मिला ही नहीं अपना सुप्रीम कोर्ट से। 8 दिन बाद करा लें, 12 दिन बाद भी हो तब भी यही रिजल्ट होगा, फिर हमजा शहबाज CM रहेंगे। तो रिजल्ट अगर चेंज होगा, जो अब जिस पे आए कि 17 जुलाई को इलेक्शन होगा, उसमें तो जो मेहनत कर रहा है अल्लाह जानता है। जो आपने मेरे पूछा, जो मेरी न्यूट्रल राय है, क्योंकि ये लाहौर का इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, मैंने पहले भी कहा कि महंगाई हुई, उसमें लोग कुछ मुतनफ़र हुए, जो मुतनफ़र हुए हैं सिटिंग गवर्नमेंट से, लेकिन जो बिल्कुल गैर जानिबदार बात कर रहा हूँ, नून लीग जोर रखती है पंजाब में। वो आप अभी जाके देखें ना, अगर मैं एक मिसाल दूँ आपको, आप इमरान खान के सपोर्टर से बात करें, आप कुछ भी बात कर लें, इमरान खान ये भी इस वक्त कह देना कि मैंने खुद करप्शन किया, वो भी नहीं मानेंगे। लेकिन जो नून लीग के वोटर हैं ना, आप उनके पास जाएँ, जी मियाँ साहब ने ये किया, मियाँ साहब ने वो किया, उन्हें सब करते हैं, कोई बात नहीं, मियाँ साहब हैं। पंजाब में नून लीग का जोर ज़रूर है, लेकिन अब तो देखें, हम तो अपने असेस ही कर सकते हैं ना, जो पटारा खोलेगा फिर ही पता चलेगा। तो जो 17 जुलाई को जो है नून लीग को कम सीटें चाहिए, तहरीक इंसाफ को ज़्यादा सीटें चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ को 5 सीटें मिल भी जाती हैं और 173 हो भी जाते हैं, तो उसमें आप देखें कम अज़ कम आपको 11 सीटें एंटर करनी 186 के लिए, नहीं 14 सीटें एंटर करनी पड़ेंगी। 14 सर। तो ये 14 सीटें लेना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके और स्पेशली पंजाब में नून लीग यहाँ बाहर रखती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा एक चीज़ और भी सर, ब्रेक पे जाना है सर, ब्रेक पे जाना है। नदीम कुरैशी साहब का कहना यह है कि जो अंसारी साहब का फिगर है 177, इट इज़ नॉट करेक्ट, द करेक्ट 172 सर। 1 मिनट में जरा ये क्लियर करें, मुझे ब्रेक पे जाना है सर। नहीं मैं आखिर बात मैं ये मेरे से कवर कर लें ज़रा। वो जो बात करें नदीम कुरैशी साहब 172, 197 में से जब 25 चले गए तो 172 रह गए, लेकिन जो 4 मुनर्रफ अरकान थे नून लीग के वो वापस आ गए हैं। तो जनाब अब देख लें कितने बनते हैं, फिर भी 176 बनते हैं, वो 4 वापस आ गए ना चारों, तो वही 4 कम थे वो वापस आ गए। बिल्कुल। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन, और ब्रेक सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो ये 2 फैसले हैं, जिस पंजाब के लोग कहते हैं कि पंजाब के सियासी बहरान शायद कुछ अरसे के लिए टल गया, इन फैसलों का नताइज पर क्या इम्पैक्ट होगा ब्रेक के बाद? वेलकम बैक। नदीम कुरैशी साहब, ये कैसे मुमकिन होगा सर कि आप कम अज़ कम 14 सीट्स आपको चाहिए, तो 14 सीट्स देना बड़ा मुश्किल होगा सर, कैसे ले पाएंगे? क्योंकि नून लीग का एक बड़ा असर और रसूख है इन हलकों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं अंसारी साहब की बात में वजन दिखाई देता है कि लोग 4.5 साल की कारकर्दगी को जरूर सामने रखेंगे कि नवाज शरीफ ने कहां छोड़ा था, इमरान खान कहां छोड़ के गए। अच्छा मैं उनका कॉल दोबारा मिला लो। आ रही है सर आपको बात, मतलब इब्रार साहब आपकी तरफ। सर आपके पास नंबर तो आपको कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन लोगों का मानना यह है कि बहुत लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, जलसों में बहुत लोग होते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो क्या हलकों में भी ये वोट पड़ेगा तो लोग इसी तरह वोट डालेंगे? देखिए जी, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं, ये ना तो इसके साथ जलसे की बात होगी, ना सोशल मीडिया की बात होगी, ये ग्राउंड रियलिटी की बात होगी। जब ग्राउंड रियलिटी में आप जाएंगे, बिल्कुल इमरान खान साहब जा रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों में जा रहे हैं, इन्हें खुद पता चल रहा है जी, अगर ये हलकों में जा रहे हैं फिर इन्हें परेड ग्राउंड में जलसा करने की क्या ज़रूरत थी? हलकों में जा रहे थे, परेड ग्राउंड में जलसा करने की जरूरत तो नहीं थी ना। लेकिन बेशक करें, हमारा इस पर जमहूरियत है, हम इस पर भी नहीं है। हलकों में जाएँ, एक हलमे में 10-10 इनके MNA जाएँ, हमें इस पर भी इतराज़ नहीं है। मैं यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट किसी जगह भी इंशाल्लाह नहीं हारेगा।
बाज़ जगह पर जो बहुत बड़े मामलात होंगे जहां आप देखें हमने कैंडिडेट लिए हैं, हमने उन्हीं कैंडिडेट को जिनके साथ ये मामला हुआ है हमने उनको टिकट दिए हैं। बाज़ जगह पर मैंने आपसे पहले भी कहा हमारे 2-3 कैंडिडेट शायद किसी जगह पर वो भी 19-20 का फ़र्क है, जो हमारा और उनका है 19-20 का फ़र्क है। और हमने बड़ी इस पर हिकमत अमली से मेहनत कर रही हैं। हमारे भी जितने लोग हैं पॉलिटिकल साथी हैं वो एक यूनियन कौंसिल सतह तक हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और लोग हमारे साथ चल पड़े हैं। लोगों को सर ये जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा ना कि इमरान खान को महंगाई की वजह से निकाला, महंगाई तो आपसे भी कंट्रोल नहीं हुई। सर देखें बिल्कुल हमने जो पेट्रोल वो बिल्कुल आपकी बात 1% नहीं 1000% ठीक है, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि एक शख्स को हमने 4 साल दिए, उसने ये कुछ किया, इनको हमने 2 महीने दिए। 2 महीनों के अंदर भी जो हालात बने रहे वो आपके सामने हैं कि वज़ीर आला का हलफ इलेक्शन हो गया, इन्होंने हमें 15-20 दिन तो हलफ लेने नहीं दिया। हलफ लेने के बाद फिर ये कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाकर इन्होंने फिर हलफ को चैलेंज किया। आज फिर इनको दोबारा एक शिकस्त हुई, मैं तो बिल्कुल कहूँगा इन्हें शिकस्त हुई है। और उस शिकस्त के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए। अगर इनके पास फिगर होते, बंदे होते तो असेंबली में आते, असेंबली की बजाय फिर कोर्ट में गए। अच्छा, ये बार बार क्लेम करते हैं कि आप लोग कंपेन नहीं कर पा रहे, लोग आपको तंग करते हैं, लोग आप पे शाउटिंग करते हैं, लोग आपको बाहर नहीं निकलते। देखें जी, वो बिल्कुल इनका अपनी बात होगी, ये इनका अपना ख्याल होगा, किसी ख्वाब में देखा होगा। मैं अभी भी कंपेन कर रहा हूँ, जितनी जगह पे कर रहा हूँ, लोग हमारे साथ हैं, रैलियां कर रही हैं, लोग आ रहे हैं, जलसे हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, मामलात हो रहे हैं। हाँ, किसी जगह पे इन्होंने कुछ, जिस तरह इनका एक कल्चर है, इनका कल्चर और है, बड़ा मुख्तलिफ सा कल्चर है। इनका कोई कल्चर है जिसपे इन्होंने कुछ चंद लोगों को रखा होता है जो हु हा करते रहते हैं। वो बेशक करें, हमें उनके साथ क्या लेना देना है जी, हमने इलेक्शन विन करना है। बिल्कुल ठीक है। कुरैशी साहब, एक तो अंसारी साहब ने फिगर भी क्लियर किया था। सर अगर आपका भी मैं फिगर कैलकुलेट करूं जो आप क्लेम कर रहे हैं, तब भी आपको 13 सीट्स चाहिए सर, जो आप क्लेम कर रहे हैं फिगर, तो सर क्या 13 सीट्स 20 में से निकाल पाएंगे आप? अदनान साहब एक चीज आपको अर्ज कर दूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देना है, फैसला तो उन्होंने दे दिया, कहीं की फैसला सुबह आएगा। मैं तो इसको किसी की फतवा और शिकस्त करार नहीं देता। हमारी सिर्फ एक तरह थी कि हमजा शहबाज ने जो इलेक्शन करवाया, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला अपने आप को मुंतखब करवाया, वो गैर आईनी था। और जब 25 लोगों को डिसीट कर दिया गया तो हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद हो गई। नहीं, कुरैशी साहब आप 2 बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमजा शहबाज का अगर इलेक्शन ही गैर आईनी था तो वो गैर आईनी चीफ मिनिस्टर हुआ, फिर आपने उसे चीफ मिनिस्टर कैसे तस्लीम कर लिया सर? लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने अपने मैनिफेस्टो से, पार्टी के मैनिफेस्टो से हटकर वोट किया। सर एक पॉइंट पे रहना सर एक पॉइंट पे रहना सर, पता टाइम नहीं है इतना कि हम तमहीदें बांधते रहे सर, टू दी पॉइंट आते हैं। आपने कहते हैं और आपका मौक़िफ़ यह है कि गैर आईनी इलेक्शन है चीफ मिनिस्टर का, तो चीफ मिनिस्टर ना तस्लीम करते ना उसे। मैं आपको बड़ी सीधी सी बात करता हूं सर। एक तो मैं आज तो इलेक्शन कैंपेन पे इन 20 सीटों पर जिन पर इंतखाब होने जा रहा है, अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट ना करे, इनके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, पुलिस के 100 लोगों का स्क्वाड साथ ना हो, मलिक अजमल साहब से कहे, मलिक अब्रार साहब से कहे ये मेरे शहर मुल्तान में आ गए, जो इनके कैंडिडेट हैं वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ मूव कर रहे हैं, पब्लिक में वो भी नहीं कर सकते। और ये कहना बड़ा आसान है कि हम 18 सीटें जीतेंगे। मुझे 100% यकीन है ये क्लीन स्वीप होगा। पाकिस्तान में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन किया कि जिन लोगों ने पार्टी मैनिफेस्टो से हटकर वोट किया को डिसीट किया, ये एक सजा है। और पीएमएल की अपनी जो लीडरशिप है मकामी, जहां इलेक्शन हो रहा है उनमें बड़ी रेजिस्टेंस है लोगों के लिए। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर आपने। अगर आपने वोटों को जितवाना था, अगर आपने वोटों को टिकटें देनी थी, कैसे आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही सर आपको? आपका कोर्ट में मौक़िफ़ और मेरे शो में एक ही है कि गैर आईनी इलेक्शन था ना हमजा शहबाज का, तो फिर हमजा शहबाज को आप भी मान रहे हैं वजीर आला सर? देखिए, हम जब कोर्ट के पास गए तो फिर हम पाबंद हैं कोर्ट के डिसीजन को मानने के। सर डिसीजन तो बाद में आया ना सर, पहले मनिया तुसी। कोर्ट वर्डिक्ट केम लेटर सर, जब पहले उससे पहले आप मान चुके हैं। कोर्ट ने आपसे पूछा था, परवेज इलाही साहब से, वीडियो लिंक पे असद उमर साहब और बाबर अमान साहब सबसे पूछा कोर्ट ने। देखिए, हमारा पहले दिन बस यही मौका था कि ये इंतखाब ठीक नहीं हुआ। मैं खुद रुकन असेंबली हूं, मैंने वो सारे मुनाज़रे। रईस साहब कुछ कह रहे हैं, मैं सर रईस साहब ने रेस्क्यू कर लिया आपको, वैसे रेस्क्यू कर लिया रईस साहब, थैंक यू।
देखिए इसमें मेरी बात सुने, जो आज सुप्रीम कोर्ट में केस चला था उसमें पहले परवेज बजीद रहे कि हम इनको मानते ही नहीं है वजीर आला। फिर सेकंड पॉइंट पे है कि ठीक है जी, ये 17 जो आप डेट दे रहे हैं जो ज़मीनी इलेक्शन है उसमें निगरान के तौर पे काम कर लें। अब निगरान पे तौर पे काम करने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट निगरान उन्हें कर सकती है, ना अभी असम्बली कर सकती है। जब निगरान उस वक्त होंगे जब वो खुद रिज़ाइन दे तो गवर्नर ऑर्डर करेगा आइन के तहत कि जब तक नया वज़ीर आला नहीं आएगा तो हमजा शहबाज ऐसे वज़ीर आला काम करेंगे, जिस तरह बुज़दार साहब का हुआ था। तो वो उसमें एंड में आके उन्हें जब तक 22 तक जो इलेक्शन होंगे सीएम मान लिया उसको, हमजा शहबाज को, इमरान खान ने भी मान लिया, चाहे 2 दिन के लिए मान तो लिया ना अब सीएम उसको मान लिया। और ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो सीएम है और परमानेंट सीएम है वो। बाकी रही बात जो आप उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने अपील की आईजी चीफ सेक्रेटरी कानून के मुताबिक रहें, क्या वो ये कहेंगे हम कानून के मुताबिक नहीं रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि पंजाब असम्बली की प्रेमिसेस में या उसके अहाते में पुलिस नहीं जाएगी। जब अमन अमान की जरूरत होगी, ऑर्डर होगी, पुलिस चली जाएगी। तो सीएम कुरैशी साहब बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन में पुलिस इस्तेमाल की जा रही है। कुरैशी साहब ये कह रहे हैं। कुरैशी साहब से एक सवाल नहीं, बेशक देखिए मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट में जब कहेंगे तो सब यही कहेंगे हाँ जी कानून के मुताबिक होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हुकूमत जब चाहती है कि बिल्कुल ठीक है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक का इब्रार साहब ने कुरैशी साहब से कुछ पूछना, लेकिन बाद कुरैशी साहब तैयार रहिएगा, सवाल नून लीग का होगा ब्रेक के बाद। 2 मिनट हो गए तमाम गैस के पास। कुरैशी साहब मैं सवाल नहीं पूछ रहा, इब्रार साहब आपसे सवाल पूछेंगे, यू विल रिस्पॉन्ड सर। इब्रार साहब नहीं, मैं तो एक हकीकत बात जो करने लगा हूँ, मैंने ये कहना चाहता था कि जब परवेज़ इलाही साहब को हम वज़ीर आला बनाने जा रहे थे तो जब वो खुद ही हमें छोड़कर इनके पास चले गए तो हमजा साहब ने तो वज़ीर आला का नाम ही नहीं दिया कि मैं बनना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने उन्हें वज़ीर आला बनाया है और किसी ऐसे काम के लिए बनाया है जो उनसे एक अच्छा काम कराना चाहते हैं। और आज मेरी दुनिया में, पाकिस्तान की दुनिया के अंदर जितने लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं अपोजिशन वाले, आज की तारीख में उन्होंने तस्लीम कर लिया ये वज़ीर आला है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि अब 17 तारीख को अवाम हमारे वज़ीर आला के नाम पर वोट भी देंगे और 22 तारीख को हम इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से दोबारा कामयाब भी होंगे। और अगर ये मेरे भाई कह रहे हैं कि हम पहले उन्हें नहीं मानते थे, वो इलेक्शन गलत हुआ, अगर वो गलत इलेक्शन हुआ जिसमें वोट, अगर हल्फ गलत हुआ, इलेक्शन गलत हुआ, तो 20 सीट उन लोगों को क्यों किया गया? फिर उन्हें भी बहाल कर दें, उन्हें भी दोबारा ले आए। कुरैशी साहब उन्हें भी ले आते। मलिक साहब कहना चाह रहे हैं कैसा लग रहा है वज़ीर आला तस्लीम करने के बाद हमजा शहबाज को? मैं एक अर्ज करूं मलिक साहब को भी और आपको भी, अपने देखने वालों को भी, ये तमाम जो आज गवर्नमेंट है कल ये अपोजिशन में चाहिए तो इन असेंबलियों को नहीं मानते थे भाई। ये तो कहते थे यहाँ रोज के नतीजे में असेंबलीज बनी है, ये सारी जाली असेंबलीज है, ये प्रेसिडेंट इलेक्शन के जरिए मौजूद में आई है। अब उन्हीं असेंबलीज के एक्सट्रैक्टेड से पोर्शन को अपने साथ ऐड करके उनके जमीन खरीद के डिजिटल दौर में 20-25 लोटे क्रिएट करके पंजाब में और 20-25 लोटे मरकज में क्रिएट करके, कि जिसको अल्लाह का फजल कह रहे हैं ना जी, जब वो रिश्वत खोर रिश्वत लेता है तो वो भी कहता है हाजा मेरे फजल रफी। तो कौम को पता है कौन सा अच्छा काम करने के लिए हमजा शहबाज को ये अल्लाह ने मौका दिया। पूरी कौम ने इनकी 35 साल कारकर्दगी से वाकिफ है और मकसूद चपरासी की रूह भी वहाँ अल्लाह के पास जवाब दे रही कि उसने किसके कहने में गुनाह किया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तस्लीम करना या ना करना और बिल्कुल डिफरेंट बात है। हमने सुप्रीम कोर्ट में कितनी हम गए जी, क्या हमें इंसाफ चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है हमें वो मनवाल तस्लीम है। हमें हाई कोर्ट ने कल डिसीजन दिया, हमने उसको भी उसके तमाम उन चीजों के साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात से हमने सुप्रीम कोर्ट के बाद रुजू किया। इब्रार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लें, टाइम कम है, मैंने अंसारी साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने। इब्रार साहब जल्दी से। देखिए मेरे भाई, आप जो बातें कर रहे हैं कि जैली असेंबली की बात ज़िंदगी में हमारे कैंप से कभी नहीं हुई, ना हम करते हैं। ये रवायात आपके पिछले दौर में आपने डाली थी। आपके स्पोकमैन थे शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा था जलाओ गिराओ की सियासत करें, हम असेंबली में नहीं जाएंगे। आपने कहा था हम असेंबली का बाइकाट करेंगे, बाद में आपने तनख्वाह भी ली, असेंबली में भी आए। हमने आपको कभी इस तरह नहीं कहा, ना हम कहते हैं। हम एक बिल्कुल जमहूरी सेटअप में रहकर बात करते हैं, हम अपने दायरे से बाहर नहीं जाते। हम समझते हैं कि इस मुल्क की बेहतरी चाहते थे। हमने अगर ये इक़्तिदार भी लिया है तो मुल्क बचाने के लिए लिया है।
हमने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। आपको वो दोबारा जो इख्तिदार चला गया है, उस इख्तिदार के आपने जिस शख्स को वज़ीर आला बनाया था बुज़दार को, आज उसके जो मामलात गोगी वाले हैं वो किधर जा रहे हैं, वो चीजें सामने आ रही हैं, कैसे कैसे डीलें हुई, कैसे कैसे मामलात हुए। कुरैशी साहब, उस वक्त 30 सेकंड। इमरान खान साहब ने क्यों नहीं कुरैशी किया? साहब, 30 क्या सेकंड। इमरान खान साहब उस वक्त नहीं जाग रहे थे? कुरैशी साहब। उस वक्त इमरान खान साहब को नहीं पता था कि इस मुल्क के हालात कौन खराब कर रहा है? अब इमरान खान साहब कहते हैं कि आज मैं इख्तिदार चला गया, अब रोना रो रहे टाइम खत्म हो हैं। रहा है। आज आपने कुरैशी साहब। तस्लीम कर लिया है वज़ीर आला को, देखो, और मैं आपको तस्लीम टाइम किया, लेंगे और ना। इंशाल्लाह अब टेनोर पूरा करेगा ये वज़ीर आला जिसका नाम हमजा शहबाज शरीफ। कुरैशी साहब 30 सेकंड प्लीज, टाइम बचाओ। मैंने आपको चीज कर दूं, पाकिस्तानी कौम शौरी तौर पे बड़ी आगे चली गई है। ये आप 17 तारीख की शाम को देखिएगा, बिल्कुल ठीक। 17 तारीख शाम को इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की फतह होगी, शेर निशान जीतेगा। रईस अंसारी साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स है सर, प्लीज। मुझे सर कुरैशी साहब एक सेकंड, रईस अंसारी साहब दो चीज़ों को जरा क्लियर कीजिएगा सर। एक, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो सियासी बहरान था पंजाब के अंदर वो टल गया सर, ये बताइएगा। दूसरा, पंजाब के अंदर जो पीटीआई और नून लीग की कंपेन है पॉलिटिकल, किसकी ज़्यादा स्ट्रांग है? तीसरा सर, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगा आपके पॉइंट से, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब लीड कर रहे हैं पीटीआई को पंजाब में, तो क्या काफ लीग अपना इन्फ्लुएंस नहीं करेगी पीटीआई को सपोर्ट करने में ड्यूरिंग कंपेन एंड इलेक्शन जो 17 को होने जा रहे हैं पंजाब में? देखिए, जो आपने बात की पीटीआई को इन्फ्लुएंस करने की, जो काफ लीग है उसकी एक हद तक सीटें हैं, वो गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट की हदूद से, उससे बाहर काफ लीग कहीं नज़र भी नहीं आती। और जहाँ ये इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ काफ लीग का कहीं जोर भी नहीं है। बहुत होंगे तो कोई शायद उनके 100 वोट वहाँ हों कहीं, लेकिन उनके कोई ऐसी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती इस इलेक्शन में। वो पीटीआई की अपनी स्ट्रेंथ है और नून लीग की अपनी स्ट्रेंथ है, दो ही मेन बातें इसमें इलेक्शन में लड़ी हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जो बात इब्रार साहब ने की थी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जी, कि जब वज़ीर आला बनाना, नून लीग ने वज़ीर आला बनाना था परवेज़ इलाही को, इस्लामाबाद में चौधरी शुजात की मौजूदगी में मीटिंग हुई, इनको वज़ीर आला बनाया गया, नामज़द किया गया, वहाँ दुआ खैर हुई और रात को 12 बजे परवेज़ इलाही जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करके आए। और सुबह वो जो चलता ना चक्कर, वो चक्कर चला और ये बनीगाला चले गए, सारा सिस्टम उल्ट गया और उससे काफ़ी लीग का सिस्टम भी उल्ट गया। अभी देख लें, जो चौधरी शुजात हैं बड़े रवादार सियासतदान हैं, बड़ी रवादारी रखते हैं। अभी क्योंकि उनके चौधरी जो भाई हैं वो परवेज़ इलाही के साथ है, बड़ी रवादारी से चल रहे हैं, वो इधर सपोर्ट कर रहे हैं परवेज़ इलाही को खुल के। रईस अंसारी साहब, लेकिन ये भी याद रखें, जिस दिन, एक आखिरी बात सुने, बड़ी अहम है जी, जिस दिन अगर ये हटे तो ये 10 सीटें काफ लीग की पंजाब में भी डी सीट हो जाएंगी, जिस दिन चौधरी शुजात ने चाहा। ये भी याद रखें, चौधरी शुजात इस पार्टी के सदर है, जिस दिन चाह डी सीट कर देंगे वो। अच्छा, एक चीज क्लियर कर दीजिएगा जल्दी, 30 सेकंड में सर। दुआए खैर के बाद ऐसा क्या हुआ था कि परवेज इलाही साहब मुकर गए सर? बस दुआए खैर के बाद ये आपको बताया, दुआए खैर के बाद ये जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करके आए, और उसमें एक नुकसान भी हुआ कि काफ लीग को अगले इलेक्शन में नून लीग ने सीटें भी देनी थी, वो भी शायद चली गई, या भी हों चौधरी शुजात के साथ वो। लेकिन वो जो आपको बताया, जो फ़ोन चलते हैं वो फ़ोन चले हैं, उसके बाद वो सुबह बनीगाला चले गए, बस ये हुआ है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।